अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मंजरनामा जमीन पर पहले इंसान और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी अकरम अफजल व आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक तक का मुख्तसर ज़मानी सफर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और नबी और सब इंसानों के बाप हैं और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो कि तमाम इंसानों की माँ और रूए जमीन पर पहली खातून है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की जमीन पर आमद से मुताल्लिक कोई मुत्तफ़क़ा राय मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ तारीखदानों के मुताबिक ये वाक़या 90 सदियों पहले का है। इसी तरह आप दोनों के मकाम नुज़ूल का भी इल्म नहीं है। हाबील और काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। काबिल ने किसी तनाज़े पर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इस वाक़े को कुरान पाक में भी बयान किया गया है। ये तारीख़ इंसानी का पहला कत्ल है और उलमाए किराम के मुताबिक क़यामत तक होने वाले हर कत्ल के गुनाह का एक हिस्सा काबिल को मिलता रहेगा, जैसा कि हर बुराई का एक हिस्सा उस शख्स को मिलता है जिसने उस बुराई का आगाज किया हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आमद। मौरखीन के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 380 साल का फस्ल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कलम का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। शायद इसीलिए उनका नाम इदरीस है, जिसके मानी है दर्स देने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। बाज़ मौरखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 1600 साल बाद का है। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको 950 बरस की उम्र अता की। अल्लाह ताला ने आपको इंसानों की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया, लेकिन एक तवील अरसा दावत व तबलीग के बावजूद लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इस कौम पर पानी का अजाब भेजा। गालिबन ये पहला अजाब है जो जमीन पर अल्लाह पाक की तरफ से भेजा गया, जिससे उस वक्त तक के सारे इंसान मारे गए, सिवाय उनके जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और आप अलैहिस्सलाम के साथ उस कश्ती में सवार थे जो आपने अल्लाह ताला के हुक्म और मदद से तैयार की थी। लेकिन ये चंद ही लोग थे। इस वाक़े के बाद नस्ल इंसानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से आगे चली, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम साम, हाम और याफिस थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की नस्ल से जो कौमें वजूद में आईं, वो भी बिलाखिर गुनाहों और बुरी बातों में मुलव्वस हो गईं। इनमें से एक कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन फिर वही हुआ, इस कौम ने सरकशी की और आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, जिसकी वजह से उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब ने आ लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग बचे, उनसे कौम सुमूद वजूद में आई, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा, लेकिन अपने से पहलों की तरह उन्होंने भी अपने नबी का इनकार किया और मुतालबा किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जिससे उनकी आंखों के सामने पहाड़ की चट्टान से एक ऊंटनी बरामद हुई। लेकिन उन्होंने इस मौजज़े को देखकर ईमान लाने की बजाय इस वाक़े को जादू कहकर रद्द कर दिया और अपनी गलती पर बज़िद रहे, तो उनको भी अजाब ने आ लिया और नीस्तो नाबूद कर दिए गए। इस दौर को क़ब्ल अज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इस दौर की मुस्तनद तारीख मौजूद नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 2200 क़ब्ल मसीह इराक में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम को अंबिया का बाप कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही बाद के तमाम अंबिया का ज़ुहूर हुआ। आपकी कौम बुत परस्त थी और उनके सरदार का नाम नमरूद था। वो आप अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत व तबलीग की वजह से आप अलैहिस्सलाम का सख्त मुखालिफ था। इसी दुश्मनी के सबब उसने आपको आग में डालने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये वाक़या कुरान पाक में मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, इनसे 2 बेटे पैदा हुए और वो दोनों नबी थे। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इस दौर को बाद अज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इस दौर की कुछ तारीख मौजूद है और इसे इंग्लिश में पोस्ट अब्राहम एरा कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक कौम की तरफ भेजा जो कि फहश कामों में मुब्तला थी। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत चाहा कि वो लोग गलत और गलीज कामों से बाज आ जाएं, लेकिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और वो भी माजी की कौमों की तरह अल्लाह ताला के ग़ज़ब व ग़ज़ब का शिकार हो गए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, लेकिन इनके मुतालिक मजीद तफसील नहीं पाई जाती, सिवाय इस बात के कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के भाई थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की सरजमीन में लाकर आबाद किया। मक्का, जहाँ सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर यानी काबा बनाया था। अब हजारों साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जरिए इस घर को दोबारा आबाद करवाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इनका लक़ब इसराइल था। इसराइल के मानी अल्लाह का बंदा है। आप अलैहिस्सलाम की मुतादिद बीवियां थी, जिनसे अल्लाह ताला ने उन्हें 12 बेटे अता फरमाए। यही लोग और इनके बाद आने वाली इनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाती है, यानी इसराइल की औलाद। बाद में यही लोग अपने आप को यहूद या यहूदी कहने लगे, क्योंकि इन 12 में से सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था। ये लोग अपने आबाई मुल्क इराक से हिजरत करके फिलिस्तीन आ गए थे। इन्हीं में से ईसाई बने, जो कि अपनी निस्बत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं। इन्हीं लोगों को कुरान मजीद की इस्तिलाह में अहले किताब कहा जाता है। इन 12 भाइयों में से सबसे छोटे भाई का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था।
ये अल्लाह के नबी थे और बहुत हसीन और जमील थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। ये छोटे बच्चे से फितरी लगाव था, लेकिन दूसरे भाइयों को ये बात बुरी लगने लगी और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे। इसी हसद और बोझो अनाद ने उन्हें अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल पर आमादा कर दिया, लेकिन कत्ल पर सारे मुत्तफिक न हुए, इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया। इस कुएं के पास से कोई काफिला जा रहा था। उन्होंने पानी के लिए अपना डोल कुएं में डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल की रस्सी को पकड़कर बाहर आ गए। काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी का भागा हुआ गुलाम समझकर अपने साथ मिस्र ले गए और वहां आप अलैहिस्सलाम को एक गुलाम की हैसियत से बेच दिया। आपका खरीदार हुकूमत मिस्र का एक आला ओहदेदार था। उसने जल्द ही आप अलैहिस्सलाम की ज़हानत और फतानत को जान लिया और अपने महल में अपने खादिम खास की हैसियत से रख लिया। आप अलैहिस्सलाम उसी महल में जवान हुए और अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई। उस ओहदेदार को अजीज मिस्र कहा जाता है। उसकी बीवी जुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम पर इस्मत दरी का झूठा इल्जाम लगाकर आप अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने 7 साल जेल में गुजारे, लेकिन जेल में भी दूसरे कैदियों की तालीम और तरबियत करते रहे। फिर मिस्र के बादशाह कोई ख्वाब आया तो उसके मुशीर ने कहा कि वो एक शख्स को जानता है जो कि इस ख्वाब की सही ताबीर बता सकता है। आप अलैहिस्सलाम को जेल से महल में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की अकली और मंतकी ताबीर बता दी, जिससे वो बहुत मुतासिर हुआ। इस बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम को अपना मुशीर खास मुकर्रर कर लिया और बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम की तमाम दास्तान सुनी और आप अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपने सारे खानदान को फिलिस्तीन से मिस्र ले आएं और यहाँ सब अमन और सुकून से रहें। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सारे कुमेर बशमूल वालिद साहिब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने पास मिस्र बुलवा लिया। आप अलैहिस्सलाम के भाई अपने किए पर बहुत नादिम हुए और तौबा की। इस तरह बनी इसराइल फिलिस्तीन से मिस्र पहुंच गए। कुरान करीम की सूरह यूसुफ में इस वाक़े का तफसीली जिक्र मौजूद है। तारीखी अंदाजों के मुताबिक बनी इसराइल मिस्र में 2 सदियों तक रहे। इस अरसे में इन 12 भाइयों की नस्ल लाखों की तादाद को पहुंच गई, लेकिन फिर मिस्र में बादशाहत तब्दील हो गई। नई हुकूमत ने इनसे मुराद छीन ली और इन्हें अपना गुलाम बना लिया। ये बनी इसराइल की कैद यानी कैप्टिविटी का दौर था।